हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग सीख रहे हैं किसी दिए हुए फलन के अवकलन ज्ञात करने के बारे में। अर्थात कैलकुलस में जो अभी सीख रहे हैं अवकल गणित के बारे में। अवकल गणित में हम क्या सीखे? अवकल गणित में हम जो संयुक्त फलनों के अवकलज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, अस्पष्ट फलनों के अवकलज, चरघातीय और लघुगणकीय फलनों के अवकलज के बारे में सीखे। आज जो अध्ययन करेंगे प्राचल फलनों के अवकलज ज्ञात करने के बारे में। तो यहाँ हमारे लोग का जो हेडिंग है प्राचल फलनों का अवकलज। प्राचल फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले समझेंगे प्राचल फलन क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ समझेंगे प्राचल फलन, पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो यदि x और y दो चर, यदि x और y दो चर किसी तीसरे चर थीटा या t के सापेक्ष फलन है, या यदि लिखेंगे x और y दो चर किसी तीसरे चर थीटा या t के रूप में फलन है, तब उसे प्राचल फलन कहते हैं। और यहाँ थीटा और जो t जो देख रहे हैं वह क्या है? प्राचल है। फिर से एक बार समझेंगे, प्राचल फलन या प्राचल समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहेंगे। तो यदि x और y दो चर किसी तीसरे चर थीटा के रूप में रहेगा या किसी तीसरे चर t के रूप में रहेगा, तब उसे प्राचल फलन कहते हैं। जहां थीटा या जो t जो देख रहे हैं वह क्या है? प्राचल है, पैरामीट्रिक है। एक बार और क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट को। प्राचल फलन, पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? जब x और y दो चर किसी तीसरे चर थीटा के रूप में फलन रहेगा या किसी तीसरे चर t के रूप में फलन रहेगा, तब उसे प्राचल फलन कहते हैं। जहां थीटा या t को प्राचल, पैरामीट्रिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है यदि y बराबर a साइन थीटा, x बराबर b कॉस थीटा। यहाँ देख रहे हैं कि x और y दो चर, तीसरा चर थीटा के रूप में है, तो इसको क्या कहेंगे? प्राचल फलन कहेंगे। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, x बराबर a स्क्वायर, y बराबर 2at। यहाँ क्या देख रहे हैं? x और y दो चर, तीसरा चर t के रूप में है, तो इसको क्या कहेंगे? प्राचल फलन कहेंगे। तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल में गौर करिए। यहाँ x पहला चर है, y दूसरा चर है, दोनों चर जो है तीसरा चर थीटा के रूप में है, तब यह क्या है? प्राचल फलन है। यहाँ x भी t के रूप में है, y भी t के रूप में है, यानी x और y दोनों चर जो है t के रूप में फलन है, तब इसको क्या कहेंगे? प्राचल फलन कहेंगे। इसमें प्राचल कौन होगा? थीटा होगा। इसमें प्राचल कौन है? t है। अब हम लोग सीखेंगे प्राचल फलनों के अवकलज ज्ञात करने के बारे में। अब हम लोग क्या सीखेंगे? दिए हुए प्राचल फलनों के अवकलज के बारे में। यहां सीखेंगे dy बटा dx ज्ञात करना जब प्राचल फलन दिया हुआ है। हेडिंग है dy बटा dx ज्ञात करना, मीन्स y का अवकलन x के सापेक्ष करना है जब प्राचल फलन दिया हुआ रहेगा। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट में कहता है यदि x जो फलन है t के रूप में दिया हुआ है, y जो फलन है वह भी t के रूप में दिया हुआ है,
यहाँ क्या देख रहे हैं, x जो फलन है t के रूप में है, y भी जो फलन है वह t के रूप में है। कहेगा dy बटा dx ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ x को यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x जो है t के रूप में फलन दिया हुआ है, तो x का अवकलन t के सापेक्ष कर देंगे, तो dx बटा dt ज्ञात हो जाएगा। तो gt का अवकलन g डैश t हो जाएगा। तथा y जो फलन दिया हुआ है वह भी क्या है, t के रूप में है, तो यहाँ y का अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष में, तो dy बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, f डैश t हो जाएगा। इसको समझिए, पहले x जो फलन है t के रूप में दिया हुआ है, y जो फलन है t के रूप में दिले है, यानी x और y दोनों चर, तीसरा चर t के रूप में दिले है, यानी प्राचल फलन क्या है, दिया हुआ है, प्राचल फलन दिया हुआ है, dy बटा dx ज्ञात करना है। तो x जो फलन है t के रूप में है, तो x को t के सापेक्ष अवकलन dx बटा dt और gt का t के सापेक्ष अवकलन g डैश t निकल गया। तथा y जो फलन है t के रूप में दिले है, तो y का अवकलन t के सापेक्ष dy बाई dt, ft का अवकलन t के सापेक्ष f डैश t। dy बटा क्या निकालना है, dx, तो dy बटा dx बराबर लिख सकते हैं dy बटा dt बटा dx बटा dt, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अंश और हर दोनों में dt से क्या कर दिए, भाग दे दिए, और dy बटा dt का मान निकाले हुए हैं क्या, f डैश t बटा dx बटा dt का मान निकाला हुआ है क्या है, g डैश t हो गया। इस तरह से dy बटा dx ज्ञात कर लेंगे। अगर थीटा के रूप में रहेगा, अगर क्या रहेगा, थीटा के रूप में रहेगा, कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उसको समझाते हैं। यदि x जो फलन है थीटा के रूप में है, x जो है फलन, जो x जो है फलन है थीटा के रूप में है, तथा या कोमा दे रहे हैं y जो फलन है वह भी थीटा के रूप में है, यानी x और y दोनों चर, तीसरा चर थीटा के रूप में है। इससे dy बटा dx कैसे निकालेंगे, इससे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ x जो फलन है थीटा के रूप में है, तो थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर दो, तो x का अवकलन थीटा के सापेक्ष dx बटा d थीटा और f थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष f डैश थीटा, तथा y बराबर क्या दिया हुआ है, g थीटा। इसको समझिए, यानी y जो फलन है थीटा के रूप में है, तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, यहाँ चर थीटा है तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, तो y का अवकलन थीटा के सापेक्ष dy बटा d थीटा और g थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष g डैश थीटा हो गया। dy बटा dx बराबर कैसे निकालेंगे, dy बटा d थीटा बटा dx बटा d थीटा लिख सकते हैं। dy बटा dx को इसके अंश और हर दोनों में d थीटा से भाग दे दिए, और dy बटा d थीटा का मान रख दीजिए क्या है, g डैश थीटा बटा dx बटा d थीटा का मान रख दीजिए क्या है, f डैश थीटा। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि dy बटा dx निकल गया। तो हम लोग यहाँ कंसेप्ट को समझेंगे। पहले dy बटा dx ज्ञात करने के लिए सीखना है। जब प्राचल फलन दिया हुआ है तो यहाँ x और y दोनों चर थीटा के रूप में प्राचल फलन है, तो x को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन किए, y को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन किए और उससे dy बटा dx प्राप्त करेंगे। यदि x और y दोनों चर, तीसरा चर थीटा के रूप में दिले है, जहां थीटा क्या प्राचल है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, इससे dy बटा dx कैसे प्राप्त करेंगे। x थीटा के रूप में है तो x को थीटा के सापेक्ष अवकलन करके dx बटा d थीटा प्राप्त कर लेंगे। y भी थीटा के रूप में है तो y को अवकलन करके, y को थीटा के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा d थीटा प्राप्त कर लेंगे। अब dy बटा dx बराबर, तो dy बटा d थीटा बटे dx बटा d थीटा, इतना बटे इतना कर देंगे। d थीटा से d थीटा कैंसिल होगा, dy बटा dx बच रहा है, और dy बटा d थीटा का मान रख देंगे, dx बटा d थीटा का क्या है, मान रख देंगे। इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट था। अब इस पर एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा dy बटा dx ज्ञात करें। क्वेश्चन है dy बटा dx ज्ञात करें।
जब पहला जो प्रश्न है x बराबर कहेगा t प्लस 1/t, y बराबर कहेगा t माइनस 1/t। यहाँ देखिएगा x और y दोनों चर, तीसरा चर t के रूप में दिले है, तो x और y जो है t के रूप में प्राचल फलन है और जिससे dy बटा dx प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ x बराबर दिया हुआ है t प्लस 1/t, इसको देखिए x t के रूप में दिले है, तो दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। बाएं तरफ भी t के सापेक्ष अवकलन और दाएं तरफ भी t के सापेक्ष क्या कर दीजिए? अवकलन कर दीजिए। x का अवकलन t के सापेक्ष dx बटा dt। अब इसको करिएगा, t का अवकलन t के सापेक्ष 1 बटा t का अवकलन t के सापेक्ष माइनस 1 बटा t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिएगा, तब टी स्क्वायर एलसीएम ले लोगे, तब टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? 1 होगी। तथा चलेंगे y बराबर क्या है? तथा y बराबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? t माइनस 1 बटा t है। अब इसको देखोगे y t के रूप में है, तो दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो दोनों तरफ d बटा dt लगा देते हैं। अब यहां देखिएगा dy बटा dt बराबर क्या होगा? जो t का अवकलन t के सापेक्ष 1, जिस प्रकार x का अवकलन x के सापेक्ष 1, ठीक उसी प्रकार हुआ। माइनस है 1 बटा t का अवकलन t के सापेक्ष माइनस 1 बटा t स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे 1 बटा x का अवकलन माइनस 1 बटा x स्क्वायर, तो वहां x के सापेक्ष से था, यहाँ 1 बटा t का अवकलन t के सापेक्ष है, तो माइनस 1 बटा क्या हो गया? t स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिएगा, तो t स्क्वायर एलसीएम ले लोगे, तो t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब निकालना क्या है? अब ज्ञात करना है dy बटा dx ज्ञात करना है। तो dy बटा dx कैसे निकलेगा? तो dy तो अंश में है, तो dy बटा dt वाला पद लेंगे अंश में, बटा हर में क्या dx है, तो dx बटा dt वाला पद लिए, हर में लिए। यहाँ देख सकते हो हर से हर कैंसिल हो गया, तो dy बटा dx से बराबर ना है। अब dy बटा dt का मान रख दो, क्या निकाल के रखे हैं? t स्क्वायर प्लस 1 बटा t स्क्वायर बटा dx बटा dt का मान रख दो। dx बटा dt का मान क्या है? t स्क्वायर माइनस 1 बटा t स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तब बराबर आंसर प्राप्त हो गया t स्क्वायर प्लस 1 बटा t स्क्वायर माइनस 1 आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 भी देखेंगे कि t के रूप में फलन दिया हुआ रहेगा और उससे dy बटा dx ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 2 है x बराबर है e पर पावर t प्लस कर देगा साइन t है, कौमा y बराबर दिया हुआ है log t है और इससे dy बटा dx प्राप्त करना है। कैसे? सेम तो वही प्रश्न है, यहाँ भी x और y दोनों चर t के रूप में दे रहे हैं, तो x और y को दोनों को पहले x और y दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx प्राप्त करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ x बराबर क्या दिया हुआ इसको पहले देखिए। x बराबर दिया हुआ e पर पावर t प्लस साइन t है। x t के रूप में है, तो दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x का अवकलन t के सापेक्ष dx बटा dt, इधर भी x के अवकलन कर दीजिएगा t के सापेक्ष, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो e पर पावर t प्लस क्या है? साइन t है। अब e पर पावर t का अवकलन t के सापेक्ष, तो e पर पावर t प्लस साइन t का अवकलन t के सापेक्ष cos t हो गया। तथा y बराबर क्या है? y बराबर देखिए क्या है? log t है, तब y भी t के रूप में है, तो दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर दो, मीन्स d बटा dt दोनों तरफ लगा दीजिए। अब इसको देखेगा log x का अवकलन x के सापेक्ष पढ़े थे 1 बटा x, ठीक उसी प्रकार
log t का अवकलन t के सापेक्ष 1/t। अब याद क्या करना है, dy बटा dx। तो dy बटा dx बराबर क्या लिख दोगे, dy बटा dt बटा dx बटा dt लिख सकते हैं। अब dy बटा dt का मान रख देंगे, क्या है 1/t बटा dx बटा dt का मान रख दो, क्या निकाले हो e पर पावर t प्लस cos t बराबर 1 अंश में है t हर में हो गया इनटू e पर पावर t प्लस क्या है cos t आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग x और y दो चर, तीसरा चर t के रूप में रहेगा, तब दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करके dx बटा dt और dy बटा dt प्राप्त पहले कर लेंगे, फिर dy बटा dx बराबर dy बटा dt बटा dx बटा dt सूत्र के द्वारा dy बटा dx को प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसमें अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि x और y जो रहेगा दोनों चर थीटा के रूप में रहेगा, उससे dy बटा dx कैसे ज्ञात करेगा। ठीक इसी प्रकार बनाइएगा। x बराबर जो फलन है थीटा के रूप में दिया हुआ है 3 cos थीटा माइनस है cos क्यू थीटा। y बराबर जो दिया हुआ है फलन क्या है 3 sin थीटा माइनस है sin क्यू थीटा। यहाँ देखिएगा x और y दोनों चर, तीसरा चर थीटा के रूप में है, जहां थीटा का क्या हो गया प्राचल फलन है। यह x और y का प्राचल फलन कौन हो गया थीटा हो गया। अब इसका अवकलन करके क्या निकालना है dy बटा dx प्राप्त करना है। तो इसका आंसर देंगे, यहाँ x बराबर 3 cos थीटा माइनस है cos क्यू थीटा। x थीटा के रूप में है तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो d बटा डी थीटा दोनों तरफ लगा देंगे। अब अवकलन करिए, 3 इसमें बाहर आ जाएगा, cos थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष माइनस sin थीटा माइनस है, पहले घात का अवकलन करेंगे, तो घात का x क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर, 3x की जगह पर है cos थीटा स्क्वायर, घात के बाद क्या है cos थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष, cos का अवकलन माइनस लिख देंगे sin थीटा। अब इसमें देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे -3 sin थीटा क्या कर दीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, तो ये क्या बचेगा ओवर क्या -3 sin थीटा कॉमन लीजिएगा, तो माइनस क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा बराबर -3 sin थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर हल आउट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा -3 sin थीटा गुना sin स्क्वायर थीटा sin क्यू थीटा। इसी प्रकार अब y बराबर निकालते हैं, तथा y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 3 sin थीटा माइनस sin क्यू थीटा। अब y देख रहे हैं थीटा के रूप में फलन है, तब y का अवकलन थीटा के सापेक्ष में कर देंगे dy बटा डी थीटा, तो इसको भी अवकलन थीटा के सापेक्ष में करिए, 3 बाहर sin थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या लिखिएगा cos थीटा माइनस थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, तो पहले घात का करिएगा, तो x क्यू का अवकलन 3x की जगह पर sin थीटा स्क्वायर हो गया, फिर sin थीटा का अवकलन क्या लिख दीजिएगा, घात के बाद क्या बचा sin थीटा का अवकलन cos थीटा बराबर, इसमें से 3 cos थीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 माइनस 3 cos थीटा कॉमन लीजिए, तो क्या बचा sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos क्यू थीटा। अब देखेंगे, अब निकालना क्या है dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx बराबर लिखेंगे dy बटा डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा, इस तरह से निकालते हैं। अब dy बटा डी थीटा का मान रख देंगे, क्या निकाले हैं dy बटा डी थीटा का मान 3
कॉस स्क्वायर थीटा बटा dx बटा डी थीटा का मान क्या है -3 साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्यू थीटा है, यहाँ भी कॉस क्यू है साइन क्यू है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया माइनस कॉस क्यू थीटा बटा साइन क्यू थीटा को बोलेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं। पावर क्यू 3 है तो पावर 3 लिख दिए। तो कॉस क्यू थीटा बटे साइन क्यू थीटा बराबर क्या हो गया कॉट क्यू थीटा। तो आंसर आ गया माइनस कॉट क्यू थीटा। इस तरह से यह प्रश्न सोल्व हो गया। अब हम लोग इसमें अगला प्रश्न को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न भी रहेगा वह x और y दोनों चर, x और y क्या है दोनों चर कहेगा थीटा के रूप में रहेगा और उससे dy बटा dx निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उस प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न संख्या आप जो देख रहे हैं वह क्या है 4 है। प्रश्न संख्या 4 में y बराबर आ गया है क्या है a cos स्क्वायर थीटा, x बराबर जो है कह देगा b साइन स्क्वायर थीटा है। dy बटा dx निकालना है, तो इसका कैसे जवाब देंगे। यहां देखेंगे y जो है थीटा के रूप में है, तब y का अवकलन किसके सापेक्ष में कर देंगे थीटा के सापेक्ष में। तब y का अवकलन थीटा के सापेक्ष dy बटा डी थीटा। इसमें आचर a बाहर आ गया, पहले घात का अवकलन कर दीजिए। तो x स्क्वायर का अवकलन 2x जगह पर कौन है cos थीटा है। अब घात छोड़ने के बाद क्या बचा cos थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या लिख देंगे माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखेंगे अगला क्या है x बराबर, इसको और भी हल कर सकते हैं, लाइए करते हैं। ये हो गया माइनस 2a cos थीटा इंटू क्या है साइन थीटा तथा x बराबर क्या है b साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ x जो है थीटा के रूप में फलन है तो x का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर देंगे तो b बाहर आ जाएगा, घात का अवकलन हो जाएगा तो x पर पावर 2 का अवकलन तो 2 इंटू x पर पावर 2 माइनस 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। फिर इंटू घात के बाद क्या बचा साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या होगा cos थीटा। इसको भी हल करके लिखते हैं तो 2b साइन थीटा इंटू cos थीटा। निकालना क्या है dy बटा dx ज्ञात करना है। तो अब dy बटा dx बराबर क्या लिखेंगे dy बटा डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा। dy बटा डी थीटा तो dy बटा डी थीटा का मान देखिए निकाले हुए हैं माइनस 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा। dx बटा डी थीटा का मान निकाले हुए हैं क्या है 2b साइन थीटा इंटू cos थीटा। कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस a बटा b बच गया। इस तरह से dy बटा dx बराबर माइनस a बटा b ज्ञात हो गया। इस तरह से हम लोग कैसे बनाएंगे इस सवाल को देखेंगे। x और y दो चर थीटा के रूप में दिल रहेगा तो x को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करके dx बटा डी थीटा निकालेंगे, y को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा डी थीटा निकालेंगे। फिर dy बटा dx बराबर dy बटा डी थीटा बटे dx बटा डी थीटा द्वारा dy बटा dx प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसमें देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो रहेगा वह कैसे उसको हम बनाएंगे। प्रश्न संख्या 4 के बाद है 5 है, लेकिन हम लोग देख रहे थे प्रश्न संख्या 1 ही में देख रहे थे। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो देखेंगे वह क्या था कहेगा साइन स्क्वायर एक्स का ई पर पावर है cos x के सापेक्ष, ई पर पावर cos x के सापेक्ष कह दिया। अवकलन निकालें। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, टाइप चेंज है लेकिन कंसेप्ट वही है। साइन स्क्वायर एक्स को ई पर पावर cos x के सापेक्ष अवकलन निकालें। साइन स्क्वायर एक्स को अवकलन निकालना है ई पर पावर cos x के सापेक्ष।
तो इस साइन स्क्वायर एक्स को पहले क्या मान लोगे, ऐसा प्रश्न रहेगा तो यू, ई पर पावर कॉस एक्स के सापेक्ष, तो इसको भी कुछ मान लो, भी मान लिए। अब यू को भी के सापेक्ष अवकलन, अर्थात क्या है, अर्थात डी यू बटा क्या है, डी भी निकालना है, डी यू बटा क्या है, डी भी निकालना है। तो यहाँ क्या है, माना कि यू बराबर, माना कि यू बराबर किसको माने हैं, साइन स्क्वायर एक्स को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यू एक्स के रूप में फलन है, यू जो है, यू और भी दो चर, तीसरा चर एक्स के रूप में है, यहाँ एक्स प्राचल है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यू एक्स के रूप में फलन है, तो यू का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर देंगे, तो घात का पहले करेंगे, तो एक्स पर पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पर पावर एन, दो एन माइनस वन, दो माइनस वन क्या होगा, एक हो गया, फिर इंटू, अब घात तो खत्म हो गया, फिर साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे, क्या होगा, कॉस एक्स हो गया। तथा माना कि भी बराबर, भी किसको माने थे, ई पर पावर क्या है, कॉस एक्स को। यहाँ भी जो है एक्स के रूप में फलन है, तब भी का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे, डीवी बटा डी एक्स, तो इसको भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। जब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन किए तो इसको भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ई पर पावर एक्स का अवकलन, तो ई पर पावर एक्स, अब घात का अवकलन होगा कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स। आप ज्ञात क्या करना है, इसको समझिए। आप प्रश्न में से क्या निकालना था, क्या पूछा था, डी यू बटा डी भी निकालना है, तो आप डी यू बटा डी भी बराबर, तो डी यू को लिख देंगे डी यू बटा डी एक्स, डीवी के स्थान पर लिखेंगे क्या है, डीवी बटा डी एक्स। यहां देखेंगे हर से हर कैंसिल होगा, डी यू बटा डी मिल रहा है, तो डी यू बटा डी एक्स का मान रख देंगे क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डीवी बटा डी एक्स का मान रख देंगे क्या है, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ई पर पावर कॉस एक्स इंटू क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स क्या है, कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स माइनस हो गया 2 कॉस एक्स बटा ई पर पावर कॉस एक्स, आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह से इस टाइप से रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कॉस एक्स को प्रश्न संख्या 3 इसी टाइप पर देते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या रहेगा, फलन चेंज खाली कर देते हैं। ऐसा प्रश्न रहेगा, कैसे बनाओगे, तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो यू भी मान करके बनाइए, बिल्कुल सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जो भी अगर डाउट वगैरह है क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहेगा कॉस एक्स को एक्स क्यू के सापेक्ष अवकलन निकालें। तो इसको कैसे निकालते थे, कॉस एक्स को पहला फलन को इसको ए के यू मानते थे, एक्स क्यू के सापेक्ष में थे, इसको क्या मानते थे, भी मानते थे। अब क्या पूछ रहा है, इसको भी समझ लीजिए, यू को भी के सापेक्ष अवकलन में डी यू बटा क्या है, डी भी निकालना है। प्रश्न को तो समझ गए कि इसको यू मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, और अवकलन करके डी यू बटा डी भी निकालना है। चलिए यहाँ देखते हैं आंसर कैसे देंगे। यहाँ माना कि यू बराबर कॉस एक्स, यू एक्स के रूप में फलन है और इस सरलतम रूप में व्यक्त नहीं होगा, तो यू क्या एक्स के रूप में फलन है, तो यू का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी यू बटा डी एक्स, तो इसको भी अवकलन एक्स के सापेक्ष करो, तो कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स। इसका कहानी खत्म हुआ। अब इसका कहानी शुरू करो। तथा माना कि भी बराबर क्या है, एक्स क्यू, भी एक्स के रूप में फलन है, तब भी का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, डी बटा डी एक्स, तो इसको भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो एक्स क्यू का अवकलन एक्स के सापेक्ष 3x स्क्वायर। अब निकालना क्या है, इस पर चले आइए। अब निकालना था डी यू बटा डी भी, अब डी यू बटा डी भी समझे हुए थे कि डी यू बटा डी भी निकालना है, तो डी यू को लिख देंगे डी यू बटा डी एक्स, डी भी को लिख देंगे डी बटा डी एक्स, मान रख देंगे डी यू बटा डी एक्स का मान क्या निकाल के रखे हुए हैं,
माइनस साइन एक्स, डी बटा डी एक्स का क्या मान निकाल के रखे हुए हैं 3x स्क्वायर, माइनस साइन एक्स बटा 3x स्क्वायर, आंसर आ गया। माइनस साइन एक्स बटा 3x स्क्वायर, आंसर प्राप्त हो गया। अब इससे रिलेटेड आप होमवर्क बना सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क देते हैं जो आप बनाओगे। HW क्या है? HW में कह देगा dy बटा dx ज्ञात करो, dy बटा dx ज्ञात करें जब पहला प्रश्न रहेगा x बराबर 2a t², y बराबर कह देगा a इंटू टी पर पावर 4। दूसरा प्रश्न है t के रूप में ही है, x बराबर कहेगा साइन टी, y बराबर कह देगा cos 2t। इससे dy बटा dx निकालना है। दोनों यहां देखेंगे t के रूप में फलन है। तीसरा प्रश्न है थीटा के रूप वाला देते हैं, x बराबर कहेगा a cos थीटा है, y बराबर b sin थीटा है। एक चौथा प्रश्न है x बराबर कह देगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा है। अब इससे कह दिया कि दोनों जो प्रश्न है इसमें थीटा के रूप में जो है 3 4, इससे कहता है dy बटा dx निकाल। इस पर एग्जाम्पल दिए हैं, उस एग्जाम्पल से सीख करके इस पर प्रैक्टिस कर लोगे। प्रश्न संख्या 2 देते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है साबित करने वाला एक इसी से प्रश्न देते हैं, t के रूप में फलन रहेगा। कहेगा यदि x बराबर रूट अंडर a पर पावर कहेगा साइन इनवर्स t है, y बराबर रूट अंडर a पर पावर कह देगा cos इनवर्स कहेगा t है, तो सिद्ध करें। तो कहता है दर्शाएं कि dy बटा dx बराबर माइनस y बटा कितना x। साबित करने वाला प्रश्न है। x को t के सापेक्ष अवकलन कर लो, dx बटा dt निकल जाएगा। y को t के सापेक्ष अवकलन करो, dy बटा dt निकल जाएगा। फिर dy बटा dx बराबर कौन सूत्र से निकालेंगे? dy बटा dt बटा dx बटा dt से निकालेंगे। मान रख देंगे और a पर पावर साइन इनवर्स t अगर आ जाएगा तो उसके स्थान पर x, a पर पावर cos इनवर्स t आ जाएगा तो उसके स्थान पर y रख देंगे, प्राप्त हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न होमवर्क देख लीजिए। कहेगा प्रश्न कहेगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन निकालें। के सापेक्ष अवकलन निकालें। कैसे बनाओगे? इसको u मानेंगे और इसको भी मानेंगे। u को x के सापेक्ष अवकलन करके du बटा dx निकालेंगे, v को x के सापेक्ष अवकलन करके dv बटा dx निकालेंगे। उसके बाद u का v के सापेक्ष अवकलन du बटा dv निकालना है, तो du बटा dv बराबर du बटा dx बटा dv बटा d सूत्र द्वारा du बटा dv ज्ञात कर देंगे। इस तरह से इसका भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज सीखे प्राचल फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। तो इस पर आप लोग रिलेटेड प्रश्न को बनाओगे, सिलेबस किताब हो या जो भी प्रैक्टिस किताब हो। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम समझते हैं इस टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।